हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि तुम्हारे पास एनसीईआरटी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना। और जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर देना। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, आइडेंटिफाई द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। अल्कोहल तुम्हें पहचानना है। ठीक है, तो अल्कोहल को किस तरीके से पहचानोगे? तो देखो, यहाँ पर जो तुम्हारे पास OH ग्रुप अटैच है ना, तो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, उस कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है वो तुम्हें बताएगा। ठीक है, तो अगर तुम देख सकते हो, पहले क्वेश्चन जो है उसमें तुम्हारे पास OH ग्रुप है, देखो, और ये तुम्हारे पास कार्बन है, ये इस कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? तो ये कार्बन देखो, ये कार्बन से कनेक्टेड है और ये तुम्हारे पास कार्बन से कनेक्टेड है, ये दोनों कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये कार्बन दो कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो तुम्हारे पास डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें देखो, इसमें तुम्हारे पास OH ग्रुप, ये कार्बन से कनेक्टेड है, और ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? सिंगल एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर तुम देखोगे तो OH ग्रुप जो है तुम्हारे पास इस कार्बन से कनेक्टेड है, और ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो गया। अब 2 डिग्री को जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। उसी तरीके से 1 डिग्री को प्राइमरी, और 3 डिग्री को टर्शियरी। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास गिवन है। अब इस क्वेश्चन में कैसे करोगे? तो देखो, ये तुम्हारे पास लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले सिलेक्ट करो। तो लॉन्गेस्ट चेन अगर तुम सिलेक्ट करोगे तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा? देखो कैसे से लिखोगे, ये होगा 1, ये 2, ये 3, इस तरीके से ये टोटल 6 हो गया। अब देखोगे तो 1 नंबर कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है, और 3 नंबर पे OH ग्रुप अटैच है। लेकिन अगर तुम मिथाइल ग्रुप भी देखोगे तो ब्रांच मिथाइल ग्रुप होगा। तो देखो, सेकंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, और फिफ्थ नंबर पे तो क्या हो जाएगा? पहले M से स्टार्ट होगा, तो ये बन जाएगा डाई मिथाइल। ठीक है, तो 2, 5 डाई मिथाइल। ठीक है, और 1 नंबर कार्बन पर OH है और 3 पे OH है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1, 3 डाइल हो जाएगा। और कितने कार्बन का चयन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो क्या बनेगा? हेक्सेन। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं, ये हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, इसमें तुम्हारे पास क्या होगा? अगेन तुम काउंट करोगे तो यहां से स्टार्ट करोगे, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे पास देखोगे तो ये तुम्हारे पास क्या होगा? 2 नंबर पे क्या आ रहा है? ब्रोमो आ रहा है, और 3 नंबर पे मिथाइल आ रहा है, तो बी पहले आएगा, तो 2 ब्रोमो, फिर अगेन 3 मिथाइल। ठीक है, और कितने कार्बन का चयन है? 4, तो ब्यूट। और सेकेंड नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो 2 इन, और ये तुम्हारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है? यहाँ पर OH है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ओल हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये देखो, ये क्वेश्चन तुम्हारे पास, इस केस में तुम्हारे पास क्या है? ये रिंग है, तो रिंग मतलब तुम्हारे पास यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, 6 कार्बन का है, तो साइक्लो। तो यहां से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। 3 नंबर पे क्या है? ब्रोमो है, और साइक्लो हेक्सेनॉल। ठीक है, क्योंकि ये OH ग्रुप अटैच है, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? हेक्सेनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, तुम्हारे पास आईयूपीएक नेम गिवन होगा, तुम्हें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो देखो कैसे ड्रॉ करोगे? तो सबसे पहले लास्ट से आओ, देखो यहाँ पर कितने कार्बन है? यहाँ पर कितने कार्बन है? का है तो 5 पेंटेनॉल लिखा हुआ है, तो मतलब 5 कार्बन तुम ले लो, 1, 2, 3, 4, 5। उसमें तुम्हारे पास बताया गया है कि 3 नंबर कार्बन पे OL लगा हुआ है, मतलब OH ग्रुप। तो देखो यहाँ पर OH ग्रुप अटैच कर दो, और 2, 2, 4 ट्राई मिथाइल, मतलब मिथाइल ग्रुप का कौन कौन से कार्बन पे है? सेकेंड नंबर पे 2 है। ठीक है, तो देखो, ये 1 और ये 2 है, तो सेकेंड नंबर पर 2 है। ठीक है, और 4 नंबर पे एक मिथाइल है, तो 1, 2, 3, 4, तो ये तुम्हारे पास हो गया। इस तरीके से तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट है देखो, 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन, ये है। ठीक है, तो सबसे पहले 5 कार्बन बनाओ, 1, 2, 3, 4, 5। उस पर 3 नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच कर दो। और इथॉक्सी का मतलब हो O। ठीक है, इथॉक्सी का मतलब हो गया O के साथ ईथ है, ईथ मतलब 2 कार्बन, तो O के साथ 2 कार्बन को कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा।
नेक्स्ट देखो, ये जो तुम्हारे पास है इसमें तुम्हारे पास क्या क्या गिवन है कि इसको रिएक्शन करना है, कंप्लीट करना है रिएक्शन, NaBH4 दिया हुआ है। ये जो NaBH4 होता है ना, ये तुम्हारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। LiAlH4 भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन ये जो NaBH4 है ये बिग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो देखो ये क्या करेगा, रिड्यूशन मतलब कि रिडक्शन करेगा। तो तुम्हें पता है कि कीटोन यहाँ पर दिया हो तो कीटोन का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर ये कीटोन ग्रुप है, तो इसको क्या कर दिया, OH में ये कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास इसका ओवरऑल ये प्रोडक्ट मिलेगा। अगेन देखो यहाँ पर भी तुम्हारे पास क्या है, ये देखो C डबल बॉन्ड OH होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें से C डबल बॉन्ड O को क्या करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O को वहां भी अल्कोहल बना देगा, तो ये तुम्हारे पास प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारे पास है इसमें H प्लस और -H2O। -H2O का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पर तुम्हें करना है डिहाइड्रेशन, वाटर निकालना, ठीक है। तो वाटर कहाँ से निकलेगा, तो अगेन तुम देख सकते हो इसको हम लोग बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन ले लो इसको, और बीटा कार्बन इसको ले लो, इससे हाइड्रोजन ले लो और इससे OH ले लो, और यहाँ से क्या होगा, इसके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, तो ये तुम्हारे पास बन जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है तुम्हारे पास कि वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल को तुम्हें डिहाइड्रेशन करना है, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये तुम्हारे पास प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम्हें रीमर टीमन रिएक्शन तुम्हें बताना है, ठीक है। तो रीमर टीमन रिएक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर देखो स्टेटमेंट, सबसे पहले स्टेटमेंट तुम्हें लिखना होगा, क्या है, व्हेन वी रिएक्ट फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CaCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड। ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड को ही बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तुम्हारे पास क्या है, फिनॉल, फिनॉल क्या होता है, ये तुम्हारे पास फिनॉल, ठीक है। इसको क्या करना है, क्लोरोफॉर्म CaCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, और टेम्परेचर याद रखोगे 340 लेना है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे पास कंपाउंड मिल रहा है, इसको NaOH के साथ रिएक्ट करोगे तो ये तुम्हारे पास बनेगा, ठीक है। CH O माइनस Na प्लस और CHO अल्डिहाइड वाले ग्रुप यहाँ पे होगा, ठीक है। और इसको तुम क्या करोगे, अगेन हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो H2O ऐड करोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये O माइनस Na प्लस है, यहाँ पर सिंपली H आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा। ये डायरेक्टली क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है, ठीक है। रिमर टिमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ये स्टेटमेंट के साथ ये रिएक्शन याद रखना। उसी तरीके से नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कोलबे, ठीक है। कोलबे भी तुम्हारे पास उसी टाइप का है, देखो यहाँ पर, बेन सोडियम फिनॉक्साइड इज ट्रीटेड विद CO2 एट 400 केल्विन, जितना भी तुम्हारे पास टेम्परेचर या प्रेशर ये सब जितना वैल्यू दिया हुआ है वो तुम्हें एग्जैक्ट याद रखना है, ठीक है। तो प्रेशर तुम्हारा 4 to 7 ATM है, ATM प्रेशर है। तो आफ्टर एसिडिफिकेशन ये तुम्हें सैलिसाइलिक एसिड देता है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो ये तुम्हारे पास है फिनॉल, फिनॉल को NaOH के साथ रिएक्शन करोगे तो ये तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट मिला है ना, यही है सोडियम फिनॉक्साइड, जो तुम ऊपर में लिखे हो, ठीक है, बेन सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसको तुम्हें क्या करना है, CO2 के प्रेजेंट में, यहाँ छूट चुका है हम लिख दे रहे हैं, CO2 के प्रेजेंट में 400 केल्विन 4 to 7 ATM प्रेशर पे ये तुम्हारे पास प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। ये अब अगेन इसको क्या करना है, एसिडिफिकेशन का मतलब H प्लस प्रेजेंट में इसको एसिडिफाइड कर देना है। तो यहाँ पर सिंपल क्या हो जाएगा, ये OH हट जाएगा और यहाँ से H आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं सैलिसाइक्लिक एसिड। तो याद रखना, रिमाटिमर में सैलिसल्डिहाइड फॉर्म होता है और कोलवे में सैलिसाइक्लिक एसिड फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारे पास HBr के साथ रिएक्शन करना है तो क्या होगा, तो हमेशा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो ये ऑक्सीजन के आइदर साइड डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम अगर इस साइड ब्रेक करो, ये बॉन्ड को अगर तुम ब्रेक करोगे तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, देखो यहाँ से H प्लस और Br माइनस में ब्रेक करेगा, तो H प्लस कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे प्लस चार्ज होगा, तो प्लस वाले माइनस के पास जाएगा और माइनस वाले प्लस के पास, तो O माइनस हो तो उसके पास कौन जाएगा, H प्लस। देखो ये तुम्हारे पास प्रोडक्ट मिला, ठीक है। और उसी तरीके से CH3 प्लस में था और Br माइनस मिलकर CH3Br बनेगा। तो हमेशा याद रखना कि अगर ऑक्सीजन है तो उसके आइदर साइड जो होगा उसमें से ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक करेगा, ठीक है। और ये तुम्हारे पास HBr होगा गिवन, तो इसको तुम ब्रेक करोगे H प्लस और Br माइनस में, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये तुम्हारे पास है क्लोरोबेंजीन है, इसको NaOH के साथ रिएक्ट करना है 623 है केल्विन और 300 प्रेशर, ठीक है, 300 ATM प्रेशर पे। तो NaOH किस में ब्रेक करेगा, Na प्लस और OH माइनस में, और यहाँ से Cl किस में ब्रेक करेगा, Cl माइनस में। तो यहाँ पर अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर ये OH माइनस यहाँ पर जाकर अटैच होगा, ठीक है। तो ये हम एक इंटरमीडिएट यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन तुम अगर डायरेक्ट H प्लस यहाँ पर ले लोगे तो डायरेक्ट तुम यहाँ से लिख सकते हो, डायरेक्ट ये तुम्हारे पास फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तुम्हारे पास अल्कोहल दिया हुआ है और तुम्हें क्या करना है, ये
स्क्वायर ब्रैकेट में ओ लिखा हुआ है, मतलब तुम्हें ऑक्सीडेशन करना है, और ऑक्सीडेशन के लिए तुम्हें ये रिएजेंट भी याद होगा ही, ठीक है। अल्कोहलिक KMnO4 जो होता है या K2Cr2O7, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये ऑक्सीडाइज करेगा, तो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके क्या बना सकता है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग है। देखो अभी तुम्हारे पास अगर अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो तुम्हारे पास वहां से अल्डिहाइड बनता है, ठीक है। अगर 1 डिग्री को करोगे और 2 डिग्री करोगे तो वहां से कीटोन बनता है, लेकिन लेकिन यहाँ पर जो है ये KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये वहीं पे रिएक्शन ब्रेक नहीं करेगा, ये इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा। यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल, इसलिए अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करके ये क्या बना देगा, एसिड बना देगा, जो तुम्हारे पास ब्यूटानोइक एसिड मिला है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये रिएक्शन को ब्रेक नहीं करेगा, ये फाइनल पोजीशन तक लेकर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास सिंपल क्वेश्चन बोला है कि प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होगा नॉर्मल टू हाइड्रोकार्बन। अब प्रोपेनॉल क्या होता है समझो, प्रोपेनॉल का मतलब हो गया तुम्हारे पास 3 कार्बन, ये, और इसके कंपेयर में तुम्हारे पास हाइड्रोकार्बन क्या होगा, देखो ये तुम्हारे पास है। तो इसमें बोला गया है कि बताओ कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। तो समझो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, ये हाइड्रोकार्बन मतलब सिंपल, ये तुम्हारे पास क्या है, ब्यूटेन है। अब ब्यूटेन कहाँ पे डिजोल्व होता है बताओ, ब्यूटेन हमेशा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होना चाहिए, लेकिन अगर तुम इसको देखोगे तो ये थोड़ा देर के लिए यहाँ पर OH है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, जो तुम्हारे पास नीचे यहाँ पर दिखा है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होगा, एल्कोहल का जो ROH है, डेट मीन्स हम इसको R एज्यूम करेंगे, ये तो ये ROH है, तो ROH को हम अगर ऐसे लिखे और H2O भी को H2O के साथ ही मिक्स करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जो H2O का जो तुम्हारे पास H है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव और निगेटिव के कारण इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगेगा, ठीक है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, एक तरीके का फोर्स होगा, बॉन्डिंग बीच में करने लगता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं वेंडरवाल फोर्स। अब इसको ब्रेक करना होगा, अगर नॉर्मली ये अल्कोहल रहता तो सिंपली अल्कोहल का वाले जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना होगा, तो वो बॉयल करता है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग आ जा रहा है, तो इस बॉन्डिंग को भी ब्रेक करने में जो तुम्हारा टेम्परेचर लगेगा, अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्या होगा, अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास देखो यहाँ पर लिख दिया था, मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्यूटेन आर हेल्ड together by a van der Waals force of attraction, while those of propanol are held together by a stronger intermolecular हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछा गया, व्हाट हैपेंड ट्रीटिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एनओएच। अगर तुम इसको अच्छे से अगर देखोगे ना, तो ये तुम्हारे पास सैलिसल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। दैट मींस ये तुम्हारे पास अल्टीमेटली ये तुम्हारे पास रिमर टिमर का जो है वो रिएक्शन तुमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये वो याद होगा तो तुम इसको भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर फिनॉल लिया गया है, CaCl3 क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एनओएच लिया गया है, तो और उसको तुम्हें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस कर देना है, तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो सैलिसल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है। तो अल्टीमेटली तुमसे ये रीमन टीमर का ही क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट है बेन हाइड्रोजन आयोडाइड विथ 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। अगेन देखो वो HBr का जैसे क्वेश्चन बताए थे उसी टाइप का है, ठीक है, ये वाला। देखो ये ऊपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, या इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, वहां पे यहाँ पे HBr है, वहां पे HI है, ठीक है। तो प्रोसेस वही होगा। देखो यहाँ पर जो यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसका डबल बॉन्ड, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और एक के साथ H प्लस और I माइनस, तो H प्लस चला जाएगा एक के साथ, तो OH बना देगा, जो ये प्रोडक्ट मिलेगा। और एक तुम्हारे पास I के साथ यहाँ पर आएगा, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कैसे यहाँ पर प्रोडक्ट बनाना, तो इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हारे पास पूछा जाएगा। नेक्स्ट है देखो, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर इंक्रीजिंग ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एसिडिक स्ट्रेंथ में तुम्हें अरेंज करना है, क्या क्या है, 4 नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल एट 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अगर तुम्हारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर रखो। देखो हम स्ट्रक्चर लिख चुके हैं, 4 नाइट्रोफिनॉल है, ये सिंपल फिनॉल है, और ये तुम्हारे पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अब एसिडिक कैरेक्टर कौन शो करेगा, तो सुनो, जहां से कोई भी तुम्हारे पास कंपाउंड है वहां से H प्लस जितना जल्दी निकलेगा वो उतना ज्यादा वो उसमें एसिडिक कैरेक्टर होगा। अब सोचो कि H प्लस कौन जल्दी निकालेगा, तो H प्लस वही जल्दी निकालेगा जब H प्लस निकालने के बाद जो उसका पार्ट जो बचेगा, मतलब कि एनायन पार्ट बचेगा, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ज्यादा स्टेबल होगा तो उस केस में वो क्या चाहेगा कि जल्दी से H प्लस बाहर निकल जाए, ठीक है। और जल्दी से अगर H प्लस बाहर निकल रहा है, डेट मीन्स वो ज्यादा एसिडिक होगा। अगर तुम इस तीनों में देखोगे तो ये फिनॉल है, ये फिनॉल देखो यहाँ पर, ये तुम्हारे पास है। तो इस केस में तुम्हारे पास ये अगर बाहर निकल रहा है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। इसी तरीके से इसमें भी ये बाहर होगा,
और इसमें भी ये बाहर होगा। अब सोचो कि इस पे निगेटिव, इस पे निगेटिव और इस पे निगेटिव। अब ये क्या करेगा, NO2 जो होता है ना, ये तुम्हारे पास होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या चाहेगा कि उसका चार्ज को घटा दे, ठीक है। और क्योंकि ज्यादा लोन पेयर होने की वजह से ये जो है अनस्टेबल फील करेगा। अब इस केस में देखोगे तो तीन तीन तुम्हारे पास NO2 ग्रुप अटैच है, तो ये तो और जल्दी खींचेगा, मतलब इसको और ज्यादा स्टेबल करेगा। तो ये कंपाउंड चाहेगा कि हम जल्दी H+ बाहर दे दे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो तुम्हारे पास एसिडिक कैरेक्टर होगा ना, ये सबसे ज्यादा होगा। तो देख सकते हो यहाँ पर हम सबसे ज्यादा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है। अब इस केस में एक ही NO2 ग्रुप अटैच है, तो ये NO2 ग्रुप क्या करेगा, उसके बाद आएगा। और सबसे कम, इसमें तो कुछ है ही नहीं अटैच, तो इसमें तो कोई खींचने वाला ही नहीं है, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच रहता, ठीक है, OCH3 रहता, तो वो क्या करता है, इसको और देता इलेक्ट्रॉन, तो वो तो और इसका निगेटिव चार्ज को बढ़ाता, तो वो और लेस एसिडिक होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा, देन 4 नाइट्रोफिनॉल, देन 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन, और एसिडिक कैरेक्टर का क्वेश्चन आता है, अल्कोहल से एसिडिक कैरेक्टर का क्वेश्चन आता है, तो अच्छे से इसको समझ लेना। हम मेथड बता चुके हैं, तुम्हें H+ बाहर कर लेना है, सबसे पहले H+ बाहर कर लेना। उसके बाद जो निगेटिव जो पार्ट बचेगा, क्या वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है, जो ज्यादा स्टेबल होगा वही तुम्हारा एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा शो करेगा, ठीक है। उसी से जो H+ जो होगा वो इजिली बाहर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कन्वर्ट करना है प्रोपीन टू प्रोपेनॉल, ठीक है। ये अब प्रोपीन देखो, ये तुम्हारे पास प्रोपीन है और प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना है, मतलब तुम्हें ये, इससे तुम्हें क्या बनाना है, ये प्रोडक्ट बनाना है, देख रहे हो। मतलब कि तुम्हें डबल बॉन्ड से पहले सिंगल बॉन्ड को बनाना है और उसमें तुम्हारे पास OH अटैच कर देना है, ठीक है। तो तुम डायरेक्ट नहीं बना सकते हो। सबसे पहले तुम्हारे पास ये पढ़े हो हेलो एल्केन में कि एल्कीन से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगा, ठीक है। और एडिशन रिएक्शन में हम HBr यूज करते हैं। HBr हम इसलिए यूज कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि ये तुम्हारा मार्कोनिकॉप एंटी मार्कोनिकॉप दोनों में अप्लाई होता है, ठीक है। तो देखो तुम्हें क्या चाहिए, प्रोपेनॉल, मतलब 1 इस वाले कार्बन पे OH चाहिए। अब इस वाले कार्बन पे OH के लिए तुम्हें यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉप ही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मार्कोनिकॉप अप्लाई करोगे तो Br इस वाले बीच वाले पर कार्बन पे आ जाएगा जो 2 डिग्री होगा। और तुम्हारे पास यहाँ पर प्रोपेन 2 नहीं पूछा गया है, प्रोपेनॉल पूछा गया है, ठीक है। तो इस केस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर H2O2 अप्लाई कर लो, तो यहाँ से Br इस वाले कार्बन पे आ जाएगा, फर्स्ट टी पे आ जाएगा। और अगेन उसके साथ क्या कर सकते हो, अब तुम्हारे पास अल्काइल हेलाइड बन गया। अब अल्काइल हेलाइड को तुम क्या कर दो, एक्वस KOH के साथ रिएक्ट कर दो। तो एक्वस KOH के साथ ये K+ और OH- में ब्रेक करेगा और Br- यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो ये OH जाकर इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये बन गया प्रोपीन से प्रोपेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट है इथेनॉल से तुम्हें प्रोप 2 बनाना है, इथेनॉल। इथेनॉल मतलब 2 कार्बन, ठीक है। देखो ये तुम्हारे पास इथेनॉल है, CCHO ग्रुप, ये तुम्हारा इथेनॉल है। अब इथेनॉल से तुम्हें प्रोपेनॉल बनाना, मतलब कार्बन का संख्या बढ़ाना है। अब जब भी तुम्हारे पास प्रोडक्ट में देखो कि कार्बन का संख्या बढ़ाना है, तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करो। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो ये होता है, यहाँ पर कार्बन MgBr तो होगा ही। अब यहाँ पर कितने कार्बन लेना है, तो देखो कि तुम्हारे पास कितने कार्बन का डिफरेंस आ रहा है। देखो यहाँ पर इथेनॉल है तो 2 कार्बन है, और प्रोपे में 3 होगा। तो अल्टीमेटली तुम्हें जो यहाँ पर आर लेना है, क्योंकि RMgBr जो होता है वो ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है, तो यहाँ पर 1 कार्बन ले लो, उसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। यहाँ पर ले लो, तो अब देखो तुम इसको ब्रेक करोगे तो ये डबल बॉन्ड O ब्रेक होगा, तो तुम्हारे पास O- मिलेगा, तो डेट मीन्स वहां पे CH3 इस वाले कार्बन पे अटैच करेगा और O- मतलब MgBr उसके साथ आ जाएगा। और उसके बाद तुम क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस करोगे तो MgBr बाहर हो जाएगा, वहां पे H आ जाएगा, तो ये तुम्हारे पास प्रोडक्ट मिलेगा। और ये तुम्हारा क्या है, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये तुम्हारा 2015 में क्वेश्चन पूछा है, हाउ डू यू कन्वर्ट फिनॉल टू एनिसोल। एनिसोल का स्ट्रक्चर याद रखना, अगर नहीं याद है तो याद कर लेना, क्योंकि अगर तुम्हें स्ट्रक्चर ही नहीं याद रहेगा देन तुम प्रोडक्ट बना ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो एनिसोल जो होता है वो होता है बेंजीन के साथ OCH3 ग्रुप, ठीक है। कैसे बनेगा, तो फिनॉल ले लो, OH, ये तुम्हारे पास बेंजीन के साथ OH है। अब NaOH क्या होता है, तो देखो यहाँ पर NaOH करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, O- और Na+ हो जाएगा, क्योंकि H+ बाहर होगा, Na से इस पर जाकर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा ONa+। अब यहाँ पर अगेन तुम क्या कर सकते हो, CH3Br यूज कर लोगे, तो CH3 क्या हो जाएगा, CH3 प्लस में ब्रेक करेगा और Br- में, तो यहाँ से Na+ हट के वहां पे CH3 अटैच होगा, तो OCH3, यही तुम्हारा एनिसोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास एनिलीन टू फिनॉल बनाना, तो एनिलीन तुम्हारे पास क्या होता है, बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप अटैच होना, ठीक है। अब एनिलीन टू फिनॉल बनाना है तो तुम्हें NaNO2 यूज कर लो और HCl 273 प्लस 273 टू 278, ये तुम सैंडमियर रिएक्शन में भी देख सकते हो, इसी तरीके इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब तुम्हारे पास ये मिल गया, अब N2+Cl, अब तुम इजिली यहाँ पर H2O ऐड करोगे तो यहाँ से ये हट जाएगा और वहां पे OH ग्रुप जाकर अटैच हो जाएगा, तो ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अगेन तुमसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से तुम लिखोगे H2O को HOH ROH और ये तुम्हारे पास है, तो देखोगे यहाँ से H प्लस बाहर करोगे, इसमें से H प्लस बाहर करोगे, तो देखोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास R है। R अल्काइल ग्रुप होता है ना, तो वो निगेटिव चार्ज और बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये इसका निगेटिव चार्ज को और बढ़ाएगा, तो ये तो कम एसिडिक होगा, ठीक है। और इसमें तो कोई भी कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, निगेटिव है। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा वो तो सपोर्ट करेगा उसको, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ऑटोमेटिक ये ज्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। और ये तुम्हारे पास डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड से जल्दी H प्लस बाहर निकलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिएजेंट आएगा तभी ये H प्लस बाहर निकलेगा। और H प्लस निकलने के बाद ये स्टेबल भी होना चाहिए, ये कम स्टेबल होता है, ठीक है। इसलिए ये तुम्हारे पास क्या होगा, इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम हो गया, तो ऑर्डर तुम देख सकते हो। नेक्स्ट नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में तुम्हारे पास इजीली तुम्हें पता चलेगा, ये CH3, अब तुम H प्लस बाहर करो तो CH3O माइनस, इसमें तुम्हारे पास क्या मिलेगा, OH माइनस, और ये तुम्हारे पास बेंजीन के साथ O माइनस। अब बेंजीन के साथ O माइनस जैसे तुम देखोगे ना, देखो हम तुम्हें बताते हैं। ये देखो, ये तुम्हारे पास है C6H5O माइनस। अब देखोगे यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा, और रेजोनेंस होगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये अगर H प्लस बाहर निकल रहा है तो ये रेजोनेंस करके स्टेबल हो जा रहा है, तो ये तो चाहेगा कि हम जल्दी H प्लस बाहर कर दें, ठीक है। ये चाहेगा कि हम H प्लस जल्दी बाहर कर दें। अगर ये H प्लस जल्दी बाहर कर देगा, दैट मीन्स जो जल्दी H प्लस बाहर करेगा वो एसिडिक ज्यादा होगा। तो इस तीनों में अगर तुम देखोगे तो C6H5OH ज्यादा एसिडिक है। अब देखो यहाँ पर H2O, अब देखो इसमें तुम्हारे पास क्या है, ऑक्सीजन जो निगेटिव है उसके साथ H है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ CH3, और CH3 जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, मतलब ये लोन पेयर देना चाहेगा। अब सोचो यहाँ पर अगर ये लोन पेयर इसको देना चाहेगा, ये ऑलरेडी निगेटिव है और इसको और लोन पेयर देगा, तो ये तो कम स्टेबल होगा, तो ये कभी नहीं चाहेगा कि हम H प्लस बाहर करें, ठीक है। लेकिन इसके कंपेयर में ये दे सकता है, तो इसके कंपेयर में ये ज्यादा एसिडिक हो गया और ये कम एसिडिक हो गया, तो देख सकते हो C6H5OH, देन H2O, और देन CH3OH, ठीक है। आगे नीचे वाले क्वेश्चन देख सकते हो, इसमें तुम्हारे पास क्या है, देखो अगर तुम यहां से बाहर करोगे, बाहर कर दिए तो इसमें निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये अब निगेटिव चार्ज आएगा तो क्या करेगा बताओ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर OCH3 ग्रुप अटैच है, तो OCH3 होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब OCH से क्या हो जाएगा, ये इसको और देगा लोन पेयर, ठीक है। अब ये देगा, ऑलरेडी ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, तो इसका जो है इसको स्टेबल स्टेबल नहीं कर रहा है, मतलब निगेटिव उसको कम करना चाहिए ना, तो ये कम नहीं कर रहा है, ये और उसको बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब ये जल्दी H प्लस बाहर नहीं करेगा, तो ये कम एसिडिक होगा। अब इसके कंपेयर में ये देखोगे तो इसमें कोई भी देने वाला नहीं है, तो चलो इससे ज्यादा तो एसिडिक होगा। और इसमें NO2 ग्रुप अटैच है, और NO2 ग्रुप क्या करता है, उसको खींचता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, तो ये इसको निगेटिव चार्ज को कम करेगा, तो ये इजिली H प्लस बाहर करेगा। तो इस केस में देख सकते हो NO2 का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा है, और उसके कंपेयर में इसका कम है, और सबसे कम इसका है, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के तुम एसिडिक कैरेक्टर को बता सकते हो। और अगर तुम स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अगर तुम्हें अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है तब तुम बता सकते हो इजिली, अगर नहीं तो तुम स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बना के जो प्रोसेस बताए H प्लस को बाहर करो और देखो वहां से स्टेबल कौन ज्यादा हो रहा है, जो ज्यादा स्टेबल होगा वही एसिडिक कैरेक्टर वो ज्यादा शो करेगा, ठीक है। तुम्हें समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट देखो, ये एक इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस टाइप का क्वेश्चन जनरली CBSE आस्क करता है, ठीक है। देखो, एन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6, ठीक है। और उसको तुम्हें क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है एक्वस H2SO4 के साथ, उससे जो तुम्हारे पास बी प्रोडक्ट मिलेगा, उस बी प्रोडक्ट को तुम्हें फिर ट्रीटमेंट करना है HCl और ZnCl2 के साथ, जिससे मिलेगा तुम्हारे पास सी प्रोडक्ट। और सी प्रोडक्ट को अगर तुम फिर से अगेन ट्रीट करोगे KOH के साथ, तो तुम रिवर्स चले जाओगे डायरेक्ट ए पे, ठीक है। तो देखते हैं, तो C3H6 क्या है, देखो यहाँ पर C3H6 का मतलब क्या है, इसका मतलब है ये तुम्हारे पास क्या है, अल्कीन है, तो अल्कीन बनाओ 3 कार्बन का, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करोगे, H2SO4 लोगे, H2SO4 से क्या मिलेगा, OH जाकर इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास फर्स्ट जो बोला था, क्या बोला था, एक्वस H2SO4 लेने के लिए, तो एक्वस में तुम H2SO4 ले, देखो यहाँ पर तुम्हारे पास बी प्रोडक्ट मिल गया। अब बी को तुम्हें क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है HCl ZnCl2 के साथ। तो ये ZnCl2 क्या करेगा, उसको वहां से हटाकर Cl अटैच कर देगा, तो OH हटकर Cl अटैच कर दिया, तो ये तुम्हारे पास C मिल गया। अब ये C क्या करेगा, यहाँ पर देखो एल्कोहलिक KOH लिखा हो, हम तुम्हें पढ़ा चुके हैं, अगर तुम्हारे पास अल्काइल हैलाइड है या तुम्हारे पास अल्कोहल है, तो उसमें अल्कोहलिक KOH जो होता है वो क्या करता है, वहां से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से या बीटा एलिमिनेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ से तुम क्या हो जाएगा, अल्फा इसको ले लो,
और बीटा इसको ले लो, तो इसका Cl और इसका H ये दोनों बाहर हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, जो तुम्हारे पास फिर से अगेन देखोगे तो ये तुम्हारे पास सेम जो तुम ए एज्यूम किए थे ना, वही है तुम्हारे पास। क्लियर है? नेक्स्ट है देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड डाई इथाइल ईथर। ठीक है, अब इसको तुम कैसे करोगे? तो देखो ये तुम्हारे पास यहाँ पर लिख दिए हम, इथेनॉल बेन वार्म विथ I2 इन NaOH येलो पीपीटी फॉर्म। ठीक है, इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या बताया गया कि अगर आयोडीन के साथ रिएक्ट करोगे इन NaOH तो येलो पीपीटी मिलेगा। ठीक है, तो येलो पीपीटी मिलेगा तो वो तुम्हारे पास आयोडोफॉर्म टेस्ट वो बताता है कि वो अल्कोहल देता है, ईथर नहीं देता है। ठीक है, तो अगर अल्कोहल और ईथर में तुमसे डिफरेंस पूछा जाएगा तो वो कौन बताएगा तुम्हें से? आयोडोफॉर्म टेस्ट बताएगा। ठीक है, सेकेंड अगर तुम्हें प्रोपेनॉल है और टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल है। ठीक है, अब देखोगे तुम यहां से तो ये तुम्हारे पास प्रोपेनॉल है, ये भी अल्कोहल है और ये भी तुम्हारा अल्कोहल है। अब अल्कोहल में कैसे बताएगा? देखो यहाँ पर तो तुम्हारे पास अल्कोहल था, ईथर था, तो तुमने आयोडोफॉर्म टेस्ट अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर दोनों तरफ अल्कोहल है तब कैसे करेगा? तो इसके लिए तुम्हारे पास एक और टेस्ट है, लुकास टेस्ट। ठीक है, लुकास टेस्ट और आयोडोफॉर्म टेस्ट ये अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर आता है। ठीक है, तो देखो अगर तुम्हारे पास टर्ट ब्यूटाइल का मतलब क्या होगा? टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल का मतलब 3 डिग्री, और 3 डिग्री का मतलब हो गया तुम्हारे पास लुकास टेस्ट जो होता है वो तुम्हारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में जो अल्कोहल होता है ना, उसको तुम वो डिफरेंस करता है। जैसे 1 डिग्री, 1 डिग्री अगर अल्कोहल होगा ना तो उसका रिएक्शन जो होगा प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन बहुत स्लो मिलेगा, बहुत देर से मिलेगा। 2 डिग्री उसके कंपेयर में जल्दी मिलेगा और 3 डिग्री उसके कंपेयर में बहुत जल्दी मिलेगा। तो टर्ट ब्यूटाइल का मतलब क्या हुआ? 3 डिग्री, और ये सिंपल प्रोपेनॉल है, मतलब प्रोपेनॉल का मतलब 1 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर लुकास टेस्ट अप्लाई करोगे, इसके साथ भी इसके साथ भी, तो ये जल्दी तुम्हारे पास प्रोडक्ट देगा। 3 डिग्री है तो जल्दी प्रोडक्ट देगा, और जल्दी अगर प्रोडक्ट देगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये तुम्हारे पास टर्शियरी है और ये तुम्हारे पास प्रोपेनॉल है। ठीक है, क्योंकि जो लेट से प्रोडक्ट देगा वो तुम्हारे पास 1 डिग्री होगा और ये तुम्हारे पास 3 डिग्री है। तो इस तरीके से लुकास टेस्ट और आयोडोफॉर्म टेस्ट से तुम अल्कोहल फिनॉल ईथर में डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसी तरीके के क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रोपेनॉल और 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। अब इसमें तुम्हें दोनों क्या है? अल्कोहल ही है। ठीक है, एक सेकेंड, प्रोपेनॉल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ये तुम्हारे पास और ये ड्रॉ करोगे तो तुम्हारे पास देखोगे ये 1 डिग्री और ये 3 डिग्री है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास अगेन तुम ल्यूकास टेस्ट यूज करके तुम बता सकते हो कि ये 3 डिग्री है ना, तो ये ज्यादा प्रोडक्ट जल्दी देगा, ये तो ये इमीडिएटली देगा और ये तुम्हारे पास स्लोली देगा। लुकास टेस्ट होता क्या है? तो अल्कोहल को तुम HCl ZnCl2 के साथ रिएक्शन करोगे तो अल्काइल क्लोराइड फॉर्म करता है। ठीक है, HCl अभी जो हम पीछे देखे थे यहाँ पर देखो, ये है ना, HCl ZnCl जो अल्कोहल को क्या बना दिया, ये Cl में कन्वर्ट कर दिया ना। तो उसी तरीके से तुम्हारे पास ये प्रोडक्ट देता है, तो ये जल्दी प्रोडक्ट देगा। ठीक है, अगर 3 डिग्री है तो जल्दी प्रोडक्ट देगा, तो जल्दी अगर देगा तो तुम समझ लो कि वो 3 डिग्री है, और उसे अगर स्लो हो रहा है तो 2 डिग्री है, और सबसे स्लो हो रहा है तो 1 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से लुकास टेस्ट और आयोडोफॉर्म का टेस्ट का तुम डिफरेंस कर सकते हो इस टेस्ट के हेल्प से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास है द कंपाउंड फास्टेस्ट रिएक्ट विद लुकास टेस्ट। अब देखो तुम्हारे पास इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसका सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। देखो हम ड्रॉ कर देते हैं। देखो ये, तो ये तुम्हारा देखोगे तो ये वो तुम्हारा क्या है? 1 डिग्री है, ये तुम्हारा 2 डिग्री है। अब यहाँ पर देखोगे तो अगेन ये क्या है? 1 डिग्री है, और ये तुम्हारे पास क्या है? 3 डिग्री है। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि बताओ लुकास रिएजेंट किस पे फास्टेस्ट वर्क करेगा? तो देख सकते हो 3 डिग्री जो है टर्शियरी पे ज्यादा फास्टेस्ट वर्क करेगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। इस तरीके से तुम बता सकते हो, MCQ टाइप में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और जो जो अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तभी तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट वीडियो और भी, एल्डिहाइड है या तुम्हारा एमाइन है, इस तरीके का और भी तुम्हारे पास क्वेश्चन है जो हम अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम से पहले। तो जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, थैंक यू।